सो गाइस, आज की वीडियो में हम टू वे कनेक्शन के सिंपल और शॉर्टकट मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। आपको इस वीडियो में हम दिखाए थे कि किस तरीके से हमारा प्रॉपर टू वे कनेक्शन किया जाता है। उसमें हमारा इस तरीके से इस बोर्ड से उस बोर्ड तक हमें दो वायर्स अलग से पहुंचाने पड़ते थे, और आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कि इस वायर्स का आपको प्रयोग नहीं करना है और इसको सिंपल और शॉर्टकट तरीके से आप इस काम को किस तरीके से कर सकते हो। वर्क वही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी है, वो तो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इनका कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका दो बोर्ड है और दोनों बोर्ड में आपका फेस न्यूट्रल ऑफिशियली आया हुआ होगा। तो क्या करना है, आपको एक पॉइंट है उसमें से आपको दो वायर्स जो बिछाने पड़ते हैं, उसका एक एक वायर दोनों बोर्ड में पहुंचा देना है। जैसे हम न्यूट्रल को कॉमन बना लेते हैं, वैसे आपको न्यूट्रल को नहीं जोड़ना है। आपको एक वायर को इस बोर्ड में लेके आना है, एक वायर को आपको एक बोर्ड में और एक वायर को दूसरे बोर्ड में। इस तरीके से आपको दोनों वायर्स को अलग अलग बोर्ड में पहुंचा देने हैं। इस तरीके से आपका वायर्स का काम खत्म हो जाता है, पॉइंट्स का। और उसमें क्या करना पड़ता था, आपको दोनों वायर्स लगाना पड़ता था, दो वायर्स लाना पड़ता था। इसमें आपको नहीं लगाना है। और जो बोर्ड के पास आपको फेस और न्यूट्रल मिल रहा है, उसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, किनारे किनारे, बीच वाले को छोड़ के। गाइस ध्यान रहे, बीच वाले को आपको यूज़ नहीं लेना है। आपको किनारे किनारे फेस और न्यूट्रल दोनों को कहीं जोड़ देना है। इस तरीके से जैसे हम कनेक्शन आपको दिखा रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपको जोड़ लेना है। और फेस और न्यूट्रल का कनेक्शन इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे हमारा बीच वाला टर्मिनल यहाँ पे बच जा रहा है। उसमें आपको पॉइंट से जो आया हुआ है आपका एक वायर, उसको आपको बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। चलिए इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। टू वे स्विच का जो बीच वाला टर्मिनल होता है वो हमारा कॉमन होता है, यानी कि आउटपुट टर्मिनल होता है गाइस, इसलिए बीच में हमको कनेक्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है कनेक्शन। किनारे किनारे हमने फेस और न्यूट्रल को दे दिया है, और पॉइंट से जो एक वायर आ रहा है उसको हमने बीच वाले टर्मिनल में दे दिया है। तो सेम उसी प्रकार इस बोर्ड में भी आपका आया हुआ होगा पॉइंट, और फेस और न्यूट्रल वहाँ भी आपका उपस्थित होगा। तो बीच वाले टर्मिनल को छोड़ के किनारे किनारे हमको फेस और न्यूट्रल कनेक्टर लेने हैं। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, किसी साइड पे देंगे कुछ डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी कनेक्शन कर लेंगे। फेस और न्यूट्रल को किनारे किनारे दे देंगे बीच वाले टर्मिनल को छोड़ के, क्योंकि बीच वाला हमारा कॉमन होता है गाइस, यानी कि आउटपुट टर्मिनल होता है, सिंपल भाषा में कहे तो। और इस तरीके से हमारा दोनों में कनेक्शन हो चुका है फेस और न्यूट्रल का। तो बीच वाला टर्मिनल में जो हमारा बचा हुआ है उसमें हमें आउटपुट मिलता है, तो उसमें हमको पॉइंट से जो एक वायर आया हुआ है उसको हमको जोड़ लेना है। तो चलिए उसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा कनेक्ट करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है टू वे स्विच का कनेक्शन। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से हमारा कनेक्शन हो चुका है। दो हमारा वायर्स जो आते हैं पॉइंट से, उन दोनों को वायर्स को हम एक एक करके दोनों स्विच में हम कनेक्ट कर लिए हैं, जो कि दो वायर्स में मतलब हमने यूज़ किया हुआ था। उस वीडियो में आपको दिखाए थे दो वायर्स हमारा यूज़ हो रहा है, उसको हम इस वीडियो में नहीं यूज़ किए, यानी कि आपका दो वायर जो लग रहा था एक्स्ट्रा, उसको मतलब उसका बचत हो जाएगा आपका इस तरह के कनेक्शन से। तो इसमें आपका कुछ नुकसान भी है गाइज, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपका डबल फेस इसमें हो जाता है, जिसके कारण आपका बल्ब ग्लो नहीं होता है। इसको न्यूट्रल मिलता है तब। तो इसमें होगा क्या कि आपका जो उपकरण होगा बल्ब वगैरह, उसमें आपका एनी टाइम कभी कभी आपका फेस रहेगा ही, और कभी कभी आपका न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में हमारा कोई नुकसान नहीं होता है, फेस में होता है। तो यहाँ पे कनेक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे फेस और न्यूट्रल हमने नीचे ऊपर नीचे दे दिया है, और बीच में हमने जो बल्ब का एक वायर आता है उसको कनेक्ट किया है। तो सेम आपको ऊपर वाले बोर्ड में भी इसी तरीके से एक वायर पहुंचाने हैं, और उसमें भी सेम इसी तरीके से आपको कनेक्शन कर देने हैं गाइज। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, काफ़ी सिंपल कनेक्शन है गाइज। इस तरीके का कनेक्शन आप नहीं भूलेंगे एक बार देखने के बाद। तो यहाँ कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, देख पा रहे होंगे। यहाँ ऊपर वाले स्विच से हम ऑन ऑफ कर पा रहे हैं, तो देख पा रहे होंगे प्रॉपर ग्लो हो रहा है, और यहाँ से भी ऑन ऑफ हो रहा है गाइज। बल्ब देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ से ऑन ऑफ हो रहा है, और इसको हम नीचे से भी ऑपरेट कर सकते हैं सेम। तो जैसे देख पा रहे होंगे वहाँ से ऑन था, तो यहाँ से हम ऑफ भी कर पाएँ और इसको ऑन भी कर पा रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे कितना आसानी से हमारा कनेक्शन हुआ, और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वर्क भी हो रहा है। सो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।